प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत हकीम बिन हजाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहां आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने यह दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जूं ही हजरत हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहां उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। इस पर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वही आने का पूरा वाकया सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आपके इस तरह फौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। और इस बारे में दूसरी रिवायत यह है कि सिद्दीक का लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस वक्त दिया था जब आप मेराज के सफर से वापस तशरीफ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुटलाया था। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस वाक़े को सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने उन्हें सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया था। अलबत्ता दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। इस्लाम कबूल करने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा, इसलिए कि इससे पहले उनका नाम अब्दुल काबा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यूं भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक रखा। अतीक का मतलब है खूबसूरत। इसका एक और मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नुम की आग से आज़ाद हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। याद रहे कि कुरैश में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश अखलाक थे, कुरैश के सरदारों में से एक थे, शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फराख दिली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनाचे अलामा इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। और याद रहे कि अलामा इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह अलैह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद हैं। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज ताबीरें दर्ज हैं। उनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब यह कि उस मैदान के माहिर इस बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे। बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हजरत जबेर बिन मतम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसब नामों का फन और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही से हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कहते हैं कि कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से राब्ता करते थे। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, खुद ही सोच लें कि जिस हस्ती के साथ मशवरे का हुक्म खुद रब्ब ताला दे, उस हस्ती की क्या शान होगी। दोस्तों, ये उसी हुक्म की वजह से था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वजीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वजीर मुकर्रर फरमाए थे। इनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम, और 2 जमीन वालों में से एक अबू बकर
और दूसरे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, रिवायात में आता है कि इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और इसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतजार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और यह कि तुम उनके पैरोकारों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आलम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी जाहिर होंगे। तुम उस नबी की जिंदगी में उसके वजीर बनोगे और उनकी वफात के बाद उनके खलीफा होगे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कुछ अरसे बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन जाने का इत्तफाक हुआ। यमन में एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तीमी खानदान से हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, तुम जरा अपने पेट पर से कपड़ा हटाकर दिखाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त नहीं करूंगा जब तक कि तुम उसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूं कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहां तक नौजवान का ताल्लुक है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहां तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक है वो सफेद रंग का कमजोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तीमी खानदान का होगा। और अब ये जरूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहां उनकी नाव के ऊपर स्याह और सफेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगार काबा की कसम, तुम वही हो। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मौज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुआइद, शैबा, अबू जहल और अबू अल बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतजार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और यह बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलमा पढ़कर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आ गया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं मुसलमान होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचे उनकी तबलीग के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हकम को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है। अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू उस दीन को नहीं छोड़ेगा।
उसकी बात सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं उस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदम रहे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहां उस्मान इब्ने अफ़ान होंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत जुबैर बिन आवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के जमाने में उनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा।